लॉन के सूट तो फ्री में आते होंगे फिर। ऐसे वैसे लॉन के और गेंजा के और सिल्क के आप नाम ले सब फ्री में आते हैं। हम मजाक उड़ाते हैं कि भाड़े का जोड़ा है या अपना जोड़ा है। मरियम, आप तो मैरिड है, आपको पता है कि खटपट हो जाती है घरों में। तो मेरे घर पे भी लड़ाई हो रही थी, तो कोई अनस्टिच पड़ा है तो प्लीज काइंडली। कराची में बहुत सारे हैं, मुझे एड्रेस दे, मैं आपको भिजवाती हूँ। ओके, नाम मैं अपना लिखूंगी और देना अपनी बीवी को ही है। मैं इनसे बहुत ही लड़ाई हुई। नहीं, आपके मियाँ साहब जो हैं वो डायरेक्टर है ना जी, तो कभी वैसे खटपट हो जाती है क्योंकि दोनों की टाइमिंग्स और ये और वो और दोनों ग्लैमर की दुनिया में रहते हैं। बीइंग मैरिड इन द सेम इंडस्ट्री, इसके प्रोज में ये बात तो है कि आप शौहर अंडरस्टैंडिंग होता है, बीवी अंडरस्टैंडिंग होती है, उनका दोनों को पता होता है कि दोनों को पता होता है। उनका अक्सर बहुत देर रात तक जो है वो एडिटिंग चल रही होती है उनकी, क्योंकि एडिट्स रात को होती आपको पता है कि भाई सही जगह है। हाँ हाँ, तो क्योंकि आई एम पार्टनर विद हिम इन हिज प्रोडक्शन हाउस आल्सो, तो मुझे पता है कि फुल मैरिज है ना, सियानी बीवी है ना। तो प्रोडक्शन हाउस का सारे हिसाब किताब मरियम नफीस के पास होते हैं जी। वो कहते हैं मुझे ये सब नहीं करना। आप कहती हैं मैं भी ये चाहती हूँ कि तुम मत करो। हाँ, क्योंकि देखिए वो ना एक बहुत शाखर्च इंसान है। अच्छा, वो हिसाब किताब लेते ही नहीं है। अच्छा, उनको अगर हमारे लाइन प्रोड्यूसर ने आके बोल दिया ना कि अमान भाई इतने पैसे खर्च हुए, वो कहेंगे हाँ ठीक है इतने पैसे खर्च हुए। मैं कहूँगी लाओ जरा रसीदें तो दिखाओ, सीन क्या है। वेरी गुड। ये तो दुकान वाले को भी डर जाते हैं, रसीद सही है। तो शाह खर्चे अमान साहब सबसे ज्यादा किस पे खर्च करते हैं वैसे? वो एक जेनेरिकली बहुत शाखर्च इंसान है। वो मुझ पे भी बहुत पैसे खर्च करते हैं, वो खुद पे भी बहुत। सबसे ज्यादा आज तक अमान ने मरियम को कौन सा महंगा तोहफा दिया? जेड़े पैसे इन्हां कोल होंदे ने आप ही ले लेंदे। बड़े साइज का हीरा लग रहा है। हाँ। कोहिनूर का तो बहन भाई लग रही है। डायमंड है जी। हाँ, हमारी अमान ने मुझे शादी की अंगूठी बहुत अच्छी दी, मेरी पसंद की। वेरी गुड। सो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट। कौन ज्यादा बोलता है दोनों में? हम दोनों ही बहुत बोलते। अरे यार ये तो बहुत अच्छी बात है। दोनों बहुत मुझे बोलने वाले लोग इतने अच्छे लगते हैं मरियम, मैं बता नहीं सकता। खास तौर पे जब से हमने ये वाला यानी कि सीजन शुरू किया है ना, बोलने वाले लोग हमें बहुत अच्छे लगते हैं। कैसे, चूंकि एक आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट ने कैसे आपसे, ये आप भी आर्टिस्ट हैं, आपने कैसे मोहब्बत का इजहार किया था अमान से? मैं कम ही करती हूँ, वो ज्यादा। अमूमन खवातीन को ये गिला रहता है कि मर्द कम इजहार करते हैं। रियली? हाँ, कि एक्सप्रेसिव नहीं होते हाँ, ना यार। नहीं, आई थिंक मुझे जैसे हमारी अमान कहते हैं कि कोई 100-200 डेट्स हैं, पहली दफा कब मिले, पहली दफा खाने पे कब गए, तो मैं वो याद रखती हूँ। यानी आपने काफी खर्चा करवाया उनका बहुत ज्यादा। तो बेचारे को पता होता है अच्छा मैंने जाके फूल लाने हैं, मैंने तोहफा लाना है, मैंने डिनर की रिजर्वेशन करानी है। वो तो ब्याह वाले दिन भी वोटी ने फोन कर रहे हैं, मेरी शेरवानी कब आएगी। छोटी चीज़ों का ख्याल रखना, हर वक्त एक दूसरे को मोहब्बत का, केयर का एहसास दिलाना। वो हमारे एक बहुत बड़े शायर थे, उन्हें शायर थे कहते हुए दिल दुखता है क्योंकि 1-2 बरस हुए उनके इंतकाल हुआ, 1 साल ही हुआ। अमजद इस्लाम अमजद साहब, आप भी जानती होंगी, देखा उनकी एक नज़्म है, उसके टुकड़े हैं कुछ कि मोहब्बत की तबीयत में एक ऐसा बचपना कुदरत ने रखा है। आगे फिर नज़्म चलती, फिर कहते हैं कि इसे ताईद ताज़ा की ज़रूरत फिर भी रहती है। क्या बात कि हर वक्त आपको ये एहसास दिलाना होता है एक दूसरे को कि हाँ मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। कि दोस्ती बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। है। यस, दोस्ती ही तो इम्पोर्टेंट है। यस, यू आर राइट। आपकी दोस्ती होगी, आप यू विल राइड थ्रू एनीथिंग, डिफिकल्टीज हो, खुशी हो, कुछ भी हो, व्हेन द पर्सन इज योर बेस्ट फ्रेंड जो आपके साथ रह रहा है, और क्या चाहिए आपको। मर्द के लिए दोस्ती इंपॉर्टेंट है और औरत के लिए फरमाबरदारी। अच्छा जी। अमान को मैं जो कहूँ वो करे, कहूँ मैं अमान खड़े हो जाए वो खड़े हो जाए, अमान बैठ जाए बैठ जाए। ऐसे वो बिल्कुल भी नहीं है। आप कभी बुलाइएगा उनको शो में। ये देखो टिपिकल बीवी निकल के आई सामने। वो कहते हैं जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्थ करूं। हमारे रिलेशनशिप में एक चीज है कि हमने अपनी बाउंड्रीज डिफाइन की हैं। वाह। अमान को भी पता है कि अच्छा इससे ज्यादा जो है ना वो मरियम बर्दाश्त नहीं जाएगी। हाँ। और मुझे भी पता है कि इतनी इस लेवल, इससे जरा मैं ज्यादा अगर कोई कुछ बोल दूंगी तो या कुछ, और ये हमारी लड़ाइयों में तो भी। आप तब जाते हो तो क्या करते हो? कुछ हम फेंक दोनों फांक के देते हो साथ उधर? मसला ये है कि हम दोनों चुप हो जाते हैं, बहुत एक अच्छी दूसरे बात को है। स्पेस देते हैं, और फिर देन वी सिट टुगेदर एंड सॉल्व इट। ओके। बाकी और वो- घर वाले कहते हैं शुक्र है यार चुप की इतने ना बोल दे। हमारे घर में सिर्फ हम दोनों ही हैं। और वो चुप कितने अरसे चलती है? नहीं 1-2 घंटे बस। या जस्ट टाइम टू कूल डाउन एंड देन सिट टुगेदर अगेन एंड टॉक। आई थिंक सिविलाइज होना ना हर लड़ाई में भी, आर्ग्यूमेंट में भी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपको लगता है कि यार इतनी लड़ाई हो रही है,
और ये बात ज़्यादा हीटेड हो सकती है और आप अपने मियाँ बीवी को ना कोई 24 घंटे मोहब्बत नहीं कर रहे होते, आपको 24 घंटे वो शख्स पसंद नहीं आ रहा होता। सेम गोज फॉर योर सिबलिंग्स, सेम गोज फॉर योर फ्रेंड्स आल्सो। तो मुझे लगता है कि मुख्तलिफ शख्सियात होती है ना एग्जैक्टली, अगर आपको कूल डाउन करने के लिए थोड़ी सी स्पेस चाहिए ना तो वो ले लेनी चाहिए। यू आर टू यंग माशाल्लाह, मगर ये जो इतना शऊर है और इतना विजडम है, ये कैसे आया आप में? फैमिली से आया, माँ बाप ने सिखाया, पढ़ के आया, कैसे? आई थिंक आप मेरी फैमिली को जानते ही हैं तो वो सारी शानदार लोग हैं, बहुत ही वो सारी खवातीन जो है ना बहुत ज़्यादा ठहराव डोमिनेटिंग भी है, बहुत ठहराव वाली भी है। हाँ, बहुत ठहराव और वो और सबने बहुत रिश्ते अपने अच्छे चलाए एग्जैक्टली माशाल्लाह। सो आई फील लाइक कि कुछ आपकी अपब्रिंगिंग में भी आता है, कुछ आप अपने इर्द गिर्द के दोस्तों से भी सीखते हैं। जैसे मुझे मेरे खानदान में कभी किसी ने नहीं बोला कि जल्दी जल्दी शादी करो। सो I got married when I was 30 and when I found the right guy, बहुत अच्छे। और मेरे और अमान में भी अच्छा खासा एज डिफरेंस है, लेकिन अमान की क्या उम्र है? अमान और मुझ में 13 इयर्स का डिफरेंस है। अच्छा, तो which is a very substantial difference है। अच्छा, वो मेरा ना 11 साल का डिफरेंस, लाला इस पे बात नहीं करनी चाहिए। अच्छा कभी इंशाल्लाह मौका मिलेगा, मैं और अमान साथ शो पर आएंगे। He also acts like oh ये बहुत बड़ी है, बहुत मैच्योर है। मैं तो I'm like, और मैं बोलती हूँ कि I'm like raising a kid as is। So, boys का, लेकिन अच्छी बात है, आप हंसी खुशी में दोस्ती यारी। शायद भी अपने घर से सबसे छोटे ने अपने बड़े मुंडे को कह रहे थे, यार मैं तुमसे छोटा हूँ, कोकल छोटों के साथ ऐसे बात करते दो अपनी टी शर्ट मुझे पहनाओ। देखिए यार, जूता तो पहन के आया आज उसका। टी शर्ट भी होती है। नाज़रीन, स्टे विद अस। छोटे से वक्त के बाद वापस आते हैं, कहीं नहीं जाइएगा। हमारे साथ मौजूद हैं चुलबुली, नटखट और बहुत ही समझदार मरियम नफीस। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली मरियम नफीस। और मरियम, हमारा सेगमेंट है ब्रेथलेस 2020। लेकिन मैं उससे जाने से पहले एक सवाल जो पहले रह गया था, वो ये रह गया था कि भाई इजहार कैसे किया था? दोनों क्रिएटिव लोग हैं, कोई मुख्तलिफ तरीके से किया था या रूटीन में कि बस नहीं, मुख्तलिफ तरीके से मेरे अब्बू से मिल लो? नहीं, अमान को पता है कि मुझे इस्लामाबाद कितना पसंद है। और इस्लामाबाद में एक वो स्पॉट है जिसके बारे में मैं उनको अक्सर बताती थी, फ्रॉम कराची। सो उनको मैं बताती थी कि वो एक स्पॉट है जहाँ पे आप, एक जगह होती है ना जहाँ आप अपसेट होते हैं या खुश होते हैं या कुछ सोचने जाते हैं, तो वो दामने को जाते हुए एक बीच में रास्ता आता है जहाँ डी चौक डी चौक से ऊपर चढ़ जाए आप। तो यू नो हम पैर नीचे लटका के माउंटेन पे बैठ जाते थे। तो मैंने उनको बताया था, फिर एक दफ़ा जाके मैंने उनको दिखाया भी कि हम यहाँ बैठते थे एंड वी सैट देयर फॉर अ बिट। तो उन्होंने मुझे वहाँ पे प्रपोज किया था। अरे वाह वाह। इसके लिए मुंडे बड़े काबिल होंगे, उन्हें पता होता है मुझे कितने हाँ करनी है। Are you ready? Yes. शाम पसंद है। ट्रोल्स, Of course, everybody is against trolling. Yeah. ओके। I think आपको हमारी आवाम बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो गई है। Let people be, let them live their lives. जी प्लीज। आप अपना काम करें, आपकी ज़िंदगी में इतना टाइम है, आप दूसरों के पीछे बैठे। अच्छा, दंदासा, वो क्या होता है? हाँ वो हाँ पता था, जी। इसीलिए तो पूछा। दंदासा होता है एक मिनट गेस करो, दंदासा क्या होता होगा? गद्दासा तो मुझे पता है। क्या होता है? गंदासा वो नहीं होता एक मौला ने मौला ना मारे। हाँ उसको क्या कहते हैं? गंदासा नहीं होता। गंदासा के माशाल्लाह वाह माशाल्लाह। वाह। Oh my God! आपकी अलिफ भी अच्छी है। आप कहती हैं नहीं, आप उसको स्पेल कैसे कर रही हैं? गाफ नून दाल अलिफ। वाह वाह। नहीं, गंदासा वो ये है गंदासा। वो है गंडासा, डाल के साथ। अच्छा डाल है वो। दाल है, गंडासा। गंडासा है। I was close. हाँ, वाह, of very course, good. दाल और डाल में कौन सा को बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन दंदासा क्या होता है? हाँ, दंदासा बताओ भी क्या होता है? दंदासा बेसिकली कान में, जब आपके खारिश हो रही हो तो आप कान में लगाते हैं, उसको कहते हैं दंदासा। कोई समझाने वाली बात किया करो। क्या? कान में हारी जो ईयरबड। तंग कर रहा है यार। दंदासा एक ब्रांड है जिसके आजकल पर्स बड़े मशहूर हैं। हाँ जी, नहीं। एलवी के और इसके। ऐसा कोई ब्रांड नहीं। दंदासा ना एक छाल सी होती है। छाल भी दसो की होती है। नेट। स्किन कह लो, दरख्त की Okay. काइंड ऑफ, उससे दांत साफ करते हैं। ये होता है दंदासा, मसवाक। नॉट मसवाक। एक तो वो मसवाक नहीं। नहीं मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता, ना मुझे जानना, ना
मुझे यूज करना है। मिसवाक जैसी ही चीज है, मिसवाक ही तरह की एक चीज है जो ऑर्गेनिक है, और जब आप दांतों में मलते हैं दांत साफ हो जाते हैं। उसमें कमाल ये है कि उसका कलर जो है ना वो होठों पे भी आता है। हाँ, पुराने दौर में लड़कियां उसकी लिपस्टिक बना लिया करती जब लिपस्टिक नहीं थी ना, लिपस्टिक तो तब वो दंदासा। मेरे दौर में लिपस्टिक्स हैं और लिप ग्लॉस भी हैं। ओह माय गॉड।